कांग्रेस एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की के बिगड़े बोल, रांची राजधानी के डेमोग्राफी पर उठाया है सवाल। रामगढ़ में बिहारी बनता है मुखिया, शिल्पी नेहा तिर्की ने ऐसे बयान दिए। आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठ और संताल परगना में डेमोग्राफी चेंज पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी झारखंड में डेमोग्राफी चेंज पर उठाया है सवाल। वहीं रांची में आदिवासी मूलवासियों को कालीन बिछा ढक दिया गया है, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है। वहीं शिल्पी ने इस पर क्या है कि पूरे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की के जो बोल बिगड़े हैं, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना जो है वो बिहारियों से की गई है, बिहारियों को बांग्लादेशी घुसपैठी बताया गया है, जो बताया जा रहा है कि रामगढ़ में बिहारी आते हैं और यहाँ पर मुखिया बनते हैं, जिसके विरोध भी हो रही है। जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई इसको लेकर के, देखिए ये पूरा मामला इस तरीके से जोड़कर देखा गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं तीखी प्रतिक्रिया होती नजर आ रही है अनिकेत। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बार बार बांग्लादेशियों का कंपैरिजन किया जाता है, खास करके कुछ नेताओं की तरफ से। शिल्पी नेहा तिर्की ने यहाँ के लोगों पे कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि जो बिहार से आकर यहाँ बसे हैं और उन्होंने जमीन खरीदी है या बाकी चीजों का किया है यहाँ पे, और उसको लेकर बार बार पहले भी इस तरह की राजनीति होती रही है। जब बांग्लादेशियों की बात आई थी घुसपैठ को लेकर के, तब इस बारे में जब चर्चा हो रही थी तो इस दौरान उनका एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि राज्य में जमीन जो कहीं ना कहीं खरीदे जा रहे हैं या हड़पे जा रहे हैं या किसी तरह से यहाँ बसने की कोशिश की जा रही है, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े संख्या बताई जाती है। तो ऐसे में सिर्फ इसे राजनीति मानी जा सकती है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गंभीर मसला तो जरूर है कि इस तरह के बयानबाजी के बाद से किस तरीके से सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है। बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों के बीच तकरार पहले भी होते रहे हैं, कई जगहों पे विरोधाभास भी देखने को मिला है। तो इसे सिर्फ राजनीतिक रूप से देखा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द की बातचीत की जाए, आपसी विवाद की बातचीत की जाए, बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं से आने वाले समय में एक बार चिंता का विषय जरूर बनेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है उसे बांग्लादेशी घुसपैठ से कंपेयर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बिहार की जनता, अगर जो है बिहार के लोग अगर झारखंड में आकर मुखिया बन सकते हैं तो बांग्लादेशी क्यों नहीं? कहीं ना कहीं एक तरह से समर्थन ही है जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है। देखिए इस बारे में बार बार यही चीज कही जा रही है कि चूंकि देखिए आदिवासी वोट बैंक का जो मामला आता है उसको लेकर बार बार सत्ताधारी दल जो राज्य के हैं और विपक्ष में बीजेपी है, इन दोनों के बीच अब बहस शुरू हो गई है। कई बातें सामने आ रही है, हर दिन कोई नया विवाद सामने आते जा रहा है और अब जाकर इस तरह के जब चीजें सामने आएंगी तब कहीं ना कहीं विवाद और बढ़ सकता है। हालांकि मेरी जो जानकारी है कि पहले भी इस तरह के बयान आते थे कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ आते हैं कहीं ना कहीं आकर जमीन खरीदते हैं, आदिवासियों की जमीन खरीद कर अपने बसते हैं। इन सारी चीजों की तो जांच होनी चाहिए, जांच की मांग जरूर की जा सकती थी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी में वहां पे जांच के लिए कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है संथाल परगना में, तो उस तरह से पूरे राज्य में अगर जांच की जाए कि अवैध तरीके से कहाँ कहाँ जमीन खरीदी गई है, सब सारी चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से माहौल ही बिगड़ेगा और कुछ बनने वाला नहीं है। राकेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बच चुका है, 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, जिस तरीके से बीजेपी अपनी पीठ पर घुसपैठ का मामला जो है लगातार उठा रही है, कहीं ना कहीं उसी पीठ पर जो है विपक्ष, जो यहाँ सत्ता पक्ष है वो भी खेलने की कोशिश कर रही है और इसी पे राजनीति कर रही है लगातार? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से खास करके जो यहाँ के जो कांग्रेस हैं और जेएमएम है, वो स्थानीय कई ऐसी जातियों जनजातियों के साथ उनका जुड़ाव रहा है और उनको लोकल वोट काफी समर्थन भी मिलता रहा है। जबकि बीजेपी जैसी पार्टी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम वोट बैंक पर उनकी पकड़ बताई जाती है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों से आकर यहाँ बसे हैं उनकी भी पकड़ बताई जाती है। ये सीधे सीधे एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्टंट है और मुझे लगता है कि विधायक होने के नाते शिल्पा नेहा तिर्की जरूर अपने इलाके में इस बात का मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं और हो सकता है कि इस पे थोड़ा विवाद आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है। लेकिन इस मामले में अगर किसी तरह की कोई सच्चाई नजर आती है, कोई अवैध तरीके से जमीन का हस्तांतरण होता है और बिहार और बाहर के लोगों के आने के बाद से परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो इसकी जांच कराई जा सकती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस पे चर्चा की जा सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जाए तो उसकी भी जांच कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से ज्यादा चल रही हैं, बाकी चीजों को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण इस तरह के विवाद उत्पन्न करके चुनाव की तैयारी की जा रही है। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस
कि जो एमएलए है शिल्पी नेहा तिर्की के जो बयान है उससे सियासत जो है गर्म हो गई है। उन्होंने बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठ से कर दी है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है।